राम की नगरी में राम भक्तों ने मुंह की खाई, सनातन विरोधियों ने अयोध्या में अलख जगाई, राम नाम को बनाया सियासी हथियार, तो अयोध्या की जनता ने कर दिया बहिष्कार। जो राम को लाने का दिखाते थे दम, वहीं से आसियाना उजाड़ जनता ने कर दिया बेदम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसी गीत को बार बार दोहराकर बीजेपी यूपी में 80 सीट लाने का दम भरती नहीं थकती थी। जब नतीजे आए तो 40 सीटें लाना भी उनके लिए मुश्किल पड़ गया। लेकिन उससे भी बुरी हालत तब हुई जब उसी अयोध्या में बीजेपी औंधे मुंह गिर गई, जहां की रामनामी ओढ़ खूब सियासत चमकाई। कहते थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन अयोध्या ने ऐसी झांकी निकाली कि काशी और मथुरा ही बाकी रह गया, बाकी सब राम विरोधी ले गए। यूपी में बीजेपी की खस्ता हालत के बीच अयोध्या का नतीजा जब सामने आया तो यकीन मानिए सभी हैरान हो गए, क्योंकि वो अयोध्या जो बीजेपी की स्थापना से लेकर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक मुख्य मुद्दा थी, वो अयोध्या जिसने बीजेपी को 2 सीटों से उठाकर सत्ता के शीर्ष तक पूर्ण बहुमत के साथ पहुंचाया, उसी अयोध्या में बेवफाई मिल जाएगी इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। वो भी ऐसे दौर में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बहाने इसे सनातन के गौरव से जोड़ने की कोशिश भरपूर की गई और बीजेपी नेता ये मान बैठे थे कि न केवल अयोध्या बल्कि पूरे देश में इस आयोजन का सियासी फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जब नतीजा आया तो सच देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि पूरा देश तो छोड़िए, राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी अयोध्या में ही नहीं भुना पाई। मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को गठबंधन प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने करारी शिकस्त दी। अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 50,000 से ज्यादा के वोटों के अंतर से हराया। लल्लू सिंह 2014 और 2019 में लगातार इस सीट से सांसद थे, लेकिन 2024 में राम मंदिर निर्माण के शोर के बीच भी सीट नहीं बचा पाए। जाहिर है अयोध्या का फैसला न केवल बीजेपी बल्कि दूर दराज के उन लोगों के लिए भी हैरान करने वाला है जिन्होंने अयोध्या में होने वाले भव्य आयोजनों की तस्वीर देखकर ये मान लिया था कि अयोध्या की सूरत और मिजाज दोनों बदल चुके हैं। लेकिन अयोध्या ने वही किया जिसे वो करना चाहती थी। अयोध्या ने भव्यता के बदले बुनियादी मुद्दों को तरजीह दी। हालांकि विकास के मोर्चे पर देखें तो पहले और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है। अयोध्या में तेजी से चौड़ी सड़कों का जाल बिछा, रेल कनेक्टिविटी पहले से कई गुना बढ़ गई, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानें लगातार जारी हैं। अयोध्या के लिए कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट लगातार चल रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे खुद पीएम मोदी और सीएम योगी का अपना इंटरेस्ट है। खुद योगी तमाम विकास परियोजनाओं को मॉनिटर करते रहे हैं। जनता तक ये सीधा मैसेज गया कि पूरी प्रक्रिया में उनके सांसद की भूमिका शून्य के बराबर है। इतना ही नहीं, लगातार 2 बार सांसद रहने के बाद उनके खिलाफ लोकल लोगों में नाराजगी भी थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 2 बार रोड शो करके लल्लू सिंह के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाफी हुआ। अयोध्या ने मैसेज साफ दे दिया कि सिर्फ बड़े चेहरों के सहारे लोकल लेवल की सियासत नहीं की जा सकती। तमाम विकास योजनाओं से लाहालोट होने के बाद भी अगर लल्लू सिंह अयोध्या में चुनाव हार जाते हैं तो इसका संदेश साफ है कि अपने क्षेत्र और अपने लोगों से दूर होने का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। इसके साथ वो नजीर भी है कि राम नामी ओढ़कर सियासत करने से केवल वोट नहीं मिलता। जनता अब समझ चुकी है कि राम राज्य लाने में और राम का नाम चिल्लाने में बहुत फर्क है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।